हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था इंटरनल स्टोरेज के बारे में। हम डिवाइस में डाटा कैसे स्टोर करते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं SQLite डेटाबेस के बारे में आपको बताऊंगा। डाटाबेस टर्म तो आप सबको पता होगा कि डाटाबेस क्या होता है, जिसमें हम रो एंड कॉलम के फॉर्म में डाटा सेव कराते हैं ताकि हम उसको बाद में रिट्राइव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैं अभी एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ उसका नाम है कॉन्टैक्ट मैनेजर, जिसमें हमारे पास कई सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट्स, फैमिली कॉन्टैक्ट्स, सबका नाम होगा, ईमेल एड्रेस होगा, नंबर होगा। तो इसमें हम क्या कर सकेंगे कि एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकेंगे, एड न्यू कॉन्टैक्ट, डिलीट कॉन्टैक्ट, व्यू कॉन्टैक्ट और डाटाबेस को भी डिलीट करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन का लेआउट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। कॉन्टैक्ट मैनेजर, हमारा कॉन्टैक्ट मैनेजर में एक हमारा मेन व्यू होगा। इस मेन व्यू में मैं कुछ बटन ऐड करूंगा। तो ओके, अब इसमें कुछ बटन सेट कर देते हैं। तो पहला हो जाएगा एड न्यू कॉन्टैक्ट, दूसरा हो जाएगा सर्च कॉन्टैक्ट, तीसरा हो जाएगा डिलीट कॉन्टैक्ट, चौथा हो जाएगा अपडेट कॉन्टैक्ट। तो 4 बटन होगी। पहले का नाम हम रखेंगे सर्च कॉन्टैक्ट, दूसरे का नाम हम रख देंगे एड न्यू कॉन्टैक्ट। ये सारी बटन्स हैं और इन बटन्स पे मैं क्लिक करूंगा तो एक नई एक्टिविटी ओपन होगी जिसमें हम ऐड कर सकेंगे, सर्च कर सकेंगे, डिलीट कर सकेंगे और लास्ट अपडेट कॉन्टैक्ट। तो जब हम सर्च कॉन्टैक्ट में क्लिक करेंगे तो दूसरी एक्टिविटी ऑन होगी। सपोज ये हमारी दूसरी एक्टिविटी ऑन हुई, तो सर्च कॉन्टैक्ट में मैंने क्लिक किया तो ये एक्टिविटी ऑन होगी। ओके, और यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट होगा और एक बटन होगी। तो मैं एडिट टेक्स्ट में कॉन्टैक्ट का मोबाइल नंबर इंटर करूंगा और बटन में क्लिक करूंगा तो ये मुझे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स बताएगा, जैसे उसका ईमेल एड्रेस, नेम, दीज ऑल डिटेल्स। और इसके बाद फिर जब मैं इस बटन में क्लिक करूंगा तो ये वाली बटन मुझे एक नया कॉन्टैक्ट ऐड फॉर्म में ले जाएगी, जहां पे मैं कॉन्टैक्ट का ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब इंटर कर सकूंगा। सेम थर्ड वाले में मैं डिलीट कॉन्टैक्ट में ले जाऊंगा। यहाँ पे एक सर्च बॉक्स होगा, वहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट का नंबर, मोबाइल नंबर लिखूंगा और यहाँ पे एक डिलीट बटन होगी। डिलीट बटन पे क्लिक करने से ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये डिलीट हो जाएगा। और सेम अपडेट कॉन्टैक्ट में भी हमें नई एक्टिविटी में ले जाएगा, वहाँ पे हम मोबाइल नंबर लिखेंगे और उस मोबाइल नंबर पे जब हम क्लिक करेंगे
तो वो फिर से एक नई एक्टिविटी में ले जाएगा जिसमें उस अपडेट जितने भी टेक्स्ट थे वो दिखेंगे, हम वहां से उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारा ये एप्लीकेशन हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं, जैसे पहले करते थे। एंड्रॉयड स्टूडियो में गए और ओपन किया, फिर इसके बाद स्टार्ट ए न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैनेजर मैंने इसका रखा नाम। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक, नेक्स्ट पे एम्प्टी प्रोजेक्ट, देन फिनिश। तो जब भी हम SQLite डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, हमें डेटाबेस हेल्पर बनाना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें, हमें डेटाबेस हेल्पर बनाना पड़ता है। डेटाबेस हेल्पर, ये डेटाबेस हेल्पर क्रिएट टेबल और अपग्रेड टेबल करता है। तो हम अभी एग्जांपल पे देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस हेल्पर बनाएंगे। तो ये मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट ऑन हो चुका है। यहाँ पे मेरी ये डिफ़ॉल्ट मेन एक्टिविटी बन चुकी है, जिसमें एडिट टेक्स्ट में इसको हटा देता हूँ। थीम मेरा कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ मटेरियल लाइट सेलेक्ट किया। ओके, अब सबसे पहले डेटाबेस हेल्पर बनाना है। जैसे हमारा प्रोजेक्ट बनता था, दो एक्टिविटीज, एक एक्टिविटी बनी, एक जावा क्लास फाइल। अब सबसे पहले हमारा काम है डेटाबेस हेल्पर बनाना। तो हम यहाँ जाएंगे न्यू, देन पैकेज के ऊपर क्लिक करेंगे। पैकेज के ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू के बाद जावा क्लास, और यहाँ पे बनाएंगे डेटाबेस हेल्पर। यहाँ पे जो मेरी डेटाबेस हेल्पर क्लास है वो बन गई है। हमारा एंड्रॉयड है वो ऑलरेडी इसमें जो SQLite है वो इम्प्लीमेंट रहता है, तो हमें कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या फिर हमें अलग से SQLite डेटाबेस नहीं इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर एंड्रॉयड एक हमें क्लास प्रोवाइड करता है जिसका नाम है SQLite ओपन हेल्पर। ये क्लास हमें हेल्प करती है कि हम डेटाबेस कैसे मैनेज करते हैं, हम डेटाबेस कैसे, उसका वर्जन मैनेजमेंट, ये सब में हमें हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस हेल्पर बनाएंगे और इसको हम एक्सटेंड करेंगे SQLite ओपन हेल्पर से। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एरर शो हो रहा है, तो हम इस रेड बल्ब में क्लिक करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड, और हम इसकी जो दो मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर इसमें कुछ एरर शो कर रहा है, अब हम इसमें और क्रिएट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो हम इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे इतने स्टेप के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे दो मेथड ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड। ऑन क्रिएट जब भी हम इस डेटाबेस हेल्पर क्लास को किसी भी एक्टिविटी के अंदर कॉल करेंगे, तो सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगी। ऑन क्रिएट मेथड क्या करेगी, इस डेटाबेस को क्रिएट कर देगी। इसका मतलब है कि जो डेटाबेस की क्रिएट करने की क्वेरी है उसको हम इस मेथड के अंदर लिखेंगे। ऑन अपग्रेड जो होता है वो हमारे डेटाबेस को अगर हमें अपग्रेड करना हो तो हम यहाँ पे उसकी क्वेरी लिखेंगे। फिर इसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें बनाना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा कुछ ऐसा होता है जिसमें से 4 पैरामीटर पास होते हैं। कॉन्टेक्स्ट, नेम होता है ये डेटाबेस का नेम, फैक्ट्री, और वर्जन मीन्स हम इस जो डेटाबेस जो हमारा होगा उसका कौन सा वर्जन होगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे। तो प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग और डाटा बेस नेम और इस डेटाबेस का नाम हम दे देंगे contacts.db। तो जो SQLite है इसमें केस सेंसिटिव नहीं है, तो हम चाहे इसको अपर केस में दें चाहे इसको लोअर केस में दें, ये सब में वर्क करता है। सेकेंड चीज़, हम वर्जन हमें देना है टेबल डेटाबेस का। तो यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंट वर्जन, और वर्जन हमने यहाँ पे दे दिए। वर्जन हम डायरेक्टली वहाँ से दे देंगे, वर्जन की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे टेबल नेम दे देते हैं स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टेबल कॉन्टैक्ट्स, ये मैंने टेबल नेम दे दिया। अब टेबल के अंदर हमारे कुछ कॉलम्स होंगे, तो हम उन कॉलम्स का नेम भी दे सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट कॉलम्स के जो नेम है वो क्वेरी के फॉर्म में दे देंगे। तो यहाँ पे दो मैंने फाइनल स्ट्रिंग बना लिया है, एक डाटाबेस का नाम और दूसरा डाटाबेस का टेबल का नेम। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हमारा कॉन्टेक्स्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट से रहने देंगे। यहाँ पे नेम है, नेम में हम डाटाबेस का नेम दे देंगे, फैक्ट्री नल हो जाएगी, और वर्जन हम 1 सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो होता है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा जो हमारा डेटाबेस का नेम है वो, इसके बाद फैक्ट्री और इसके बाद डेटाबेस का वर्जन। इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे सेट करनी पड़ती है। तो जब भी हमारा अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। अब सेकेंड चीज़ है कि अब हमें एक टेबल क्रिएट करना है। डाटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है, हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब हमें टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए हम ऑन क्रिएट के अंदर टेबल क्रिएट करने की क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है, तो हम db.execute execSQL, ये इस नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, हम इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाटाबेस की जो भी क्वेरी है उसको पास करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में हम SQL क्वेरी पास करते हैं। तो जो अभी तक हम करते हैं कि कैसे डाटाबेस क्रिएट करते हैं अदर प्लेटफॉर्म्स में, वैसे ही हम यहाँ पे एक क्वेरी लिखेंगे और उस क्वेरी को इसके अंदर पास कर देंगे। तो हमारा जो डेटाबेस है, डेटाबेस की जो टेबल है वो बन जाएगी। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग फॉर्म में करना है, तो डबल कोटेशन के अंदर क्रिएट टेबल, देन इसके बाद हम टेबल नेम लिखते थे, तो टेबल नेम ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे टेबल नेम प्लस क्रिएट टेबल नेम
इसके बाद हम कॉलम्स को पास करते थे ब्रैकेट के अंदर, जो हमारी नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी होती है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो आईडी होता है, तो हम आईडी लेंगे। आईडी जो है हमारी प्राइमरी की है, पहली कॉलम जो है हमारा आईडी होगा कि हमारे कॉन्टैक्ट की आईडी, तो यहाँ पे प्राइमरी की और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी, और ये नंबर फॉर्म, नंबर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, सॉरी से इंटीजर, नंबर इंटीजर होगा प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट। सेकेंड जो कॉलम होगा उसका नाम होगा नेम, और ये टेक्स्ट फॉर्मेट का होगा। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ये इंटीजर, और लास्ट कॉलम का जो नाम है वो होगा ईमेल, और ये होगा टेक्स्ट फॉर्मेट। तो जो मैंने क्वेरी लिखा है उसको आपको दिखाता हूँ। मैंने ये क्वेरी लिखा है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम जो भी हमारा XYZ हो जाएगा, जो भी है। फिर इसके बाद आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, फिर इसके बाद नेम, मोबाइल नंबर। तो जैसे हम सिंपल एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, यहाँ पे हम कॉलम का नाम लिखें, इसके बाद हम यहाँ पे इंटीजर होगा, प्राइमरी की होगा, और इसके बाद यहाँ सेकंड कॉलम का नेम, यहाँ पे थर्ड कॉलम का नेम, और यहाँ पे फोर्थ कॉलम का नेम। सेम इसी प्रकार की जो क्वेरी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे स्पेस होगा क्योंकि हर जगह मतलब ये क्रिएट टेबल के बाद स्पेस, फिर टेबल नेम, फिर स्पेस, इसके बाद यहाँ पे हम कॉलम्स और उसके डाटा टाइप सेट कर दिए। यहाँ पे अब सेकंड जो है मेथड वो है ऑन अपग्रेड। ऑन अपग्रेड जब हम अपने टेबल को अपग्रेड करेंगे तो उसके लिए तो यहाँ पे फिर से मैं अगेन क्वेरी लिखता हूँ db.execute SQL, और इसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉप लिखेंगे, और इसके बाद टेबल इफ एग्जिस्ट, अगर टेबल एग्जिस्ट करती है तो उसको डेटाबेस से हटा दो, और यहाँ पे उस टेबल का नेम बस। और इसके बाद यहाँ पे फिर से जो टेबल है उसको हम अगेन क्रिएट कर देंगे। तो इसके लिए हमें ऑन क्रिएट को कॉल करेंगे और यहाँ पे जो db है इसको पास कर देंगे। तो ये हमारी टेबल क्रिएट होने की क्वेरी और टेबल को अपडेट करने की क्वेरी हमने लिख दिया है। अब जो हमारा डेटाबेस है वो तब तक ऑटो क्रिएट नहीं होता जब तक हम ये लाइन एक्सिक्यूट नहीं करेंगे। सो SQLite database db is equal to this dot get write table database।
इसके बारे में और जानने के लिए हम इसके ऊपर कंट्रोल और राइट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके बारे में जानें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस विल बी द सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न बाय unless some problem such as full disk requires the database to be opened read only. In this case a read only database object will be returned. क्रिएट और ओपन से डाटाबेस, तो ये जो हमारी मेथड है ये डाटाबेस को क्रिएट करती है या ओपन करती है। तो हमारा अब जो डाटाबेस के क्रिएट करने का कोड हम लिख चुके हैं। अब हम सिंपल अपने मेन एक्टिविटी में जाते हैं और यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं डाटाबेस हेल्पर, डाटा हेल्पर, और डाटाबेस हेल्पर इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे हम इस पास यहाँ पे एक चीज़ हम और करना भूल गए थे, हमें इन पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं कंस्ट्रक्टर में पास करने की, तो इसको हम हटा देंगे। यहाँ से जो एरर है वो चला जाएगा। इसके बाद हम इस क्लास को रन करते हैं और रन करके चेक करते हैं कि डाटाबेस हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं। इसको हम रन कर देते हैं। ये मेरा इमुलेटर खुला हुआ है पहले से ही। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखेगा, बस हमारे जो इंटरनल मेमोरी है इसके अंदर एक context.db नाम की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। डाटाबेस की फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी। उसको चेक करने के लिए हम एंड्रॉयड डिवाइस मॉनिटर में जाते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे। जब हम एंड्रॉयड डिवाइस मॉनिटर पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा डिवाइस का ये खुल जाएगा, एक विंडो एंड्रॉयड डिवाइस में मॉनिटर विंडो खुल जाएगा। इसके बाद हम फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे। फाइल एक्सप्लोरर के अंदर हमें एक डाटा नाम का फोल्डर दिखेगा, उसको एक्सपेंड करेंगे। फिर डाटा नाम के फोल्डर के अंदर भी हमें एक डाटा नाम का फोल्डर दिखेगा, उसको भी एक्सपेंड करेंगे। और इसके बाद जो हमारा पैकेज है, हमारे जो एप्लीकेशन का पैकेज है नेट आनंद सिंह डॉट कॉन्टैक्ट मैनेजर, तो हम उस पैकेज के अंदर जाएंगे और फिर डाटाबेस के अंदर यहाँ पे हम देखेंगे कि contacts.db नाम के डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अगर हम इस डाटाबेस के अंदर क्या है उस टेबल को देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इस डाटाबेस को अपने लोकल कंप्यूटर में सेव करना पड़ेगा, इस डाटाबेस फाइल को। तो इसके लिए सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पुश ए फाइल इनटू द डिवाइस और पुल ए फाइल फ्रॉम द डिवाइस। तो हमें डिवाइस से फाइल लेनी है तो हम ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पुल ए फाइल फ्रॉम डिवाइस। और इसके बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप में जाके मेरे ये फाइल सेव हो जाएगी। ये contacts.db। अब हमें ये contacts.db नाम की फाइल देखनी है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका नाम है SQLite डाटा ब्राउज़र। हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद DB ब्राउज़र फॉर SQLite पहली जो लिंक आती है उस पर क्लिक करेंगे। फिर हमारा जो सिस्टम है, जैसे मेरा विंडोज़ है तो विंडोज़ 64 बिट, मैंने वो फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लिया। जैसे वो फाइल डाउनलोड हो गई तो यहाँ पे SQLite ब्राउज़र में डबल क्लिक करूँगा, यस। इसके बाद नेक्स्ट, एग्री,
नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो इससे जो SQLite ब्राउज़र है वो मेरे में इंस्टॉल हो जाएगा और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके मैं कोई भी SQLite फाइल के अंदर डाटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सब डायरेक्टली कर सकता हूँ। फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि हम बाय यूजिंग कोड को यूज़ करके हम कैसे अपने डिवाइस के लोकल SQLite डेटाबेस में वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करते हैं। ओके, अब मैं इसमें फिनिश पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जो SQLite डेटाबेस ब्राउज़र ओपन हो चुका है, मैं यहाँ पे ओपन डेटाबेस में क्लिक करूँगा और इसके बाद जो मेरी डेटाबेस की फाइल है उसको उस पर, और यहाँ पे टेबल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट्स नाम का टेबल क्रिएट हो गया है और कॉन्टैक्ट्स नाम का जो टेबल है उसके अंदर ID, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल जो हमने कॉलम्स नेम यहाँ पे डाले थे, यहाँ पे जितने भी हमने कॉलम्स नेम डाले थे वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं। आप इस टूल को यूज़ करके ब्राउज कर सकते हो डाटाबेस, इसमें कुछ भी एंट्रीज कर सकते हो ब्राउज टेबल में, और यहाँ से न्यू रिकॉर्ड आप एंट्री भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट हो तो कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डाटाबेस में वैल्यू डिलीट, अपडेट, इंसर्ट कैसे करते हैं।